हेलो एवरीवन, मेरे नए यूट्यूब चैनल ज्ञान नारा में आप सभी का स्वागत है। गाइस आइए पढ़ते हैं साइंस क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ की पहचान कैसे की जाती है, पदार्थ पता कैसे चलेगा कि ये वस्तु पदार्थ कहलाएगी। वस्तु स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। जैसे कि हम अपने घरों में भी देखते हैं, हम सभी देखते हैं, हमारे घरों में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं। जैसे कि कुर्सी की बात करें, बेड की बात करें, अलमारी की बात करें, ये सभी क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं। इनको स्थान की ज़रूरत है और वो स्थान लेने के बाद दूसरी वस्तु को वहाँ नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस वस्तु ने अपना स्थान घेर लिया है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वजन, उसका भार द्रव्यमान कहलाता है। और इस द्रव्यमान की जो मानक इकाई है उसको हम बोलते हैं बेटा केजी। अगर आप कोई भी वस्तु मापोगे तो वो किस में मापोगे? केजी में मापोगे। और दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये, उस वस्तु का द्रव्यमान, उस वस्तु का वजन पृथ्वी पर भी उतना ही रहना चाहिए। अगर उस वस्तु को हम चंद्रमा पर भी मापते हैं तो भी उसका वजन उतना ही रहना चाहिए। मान लेते हैं किसी कुर्सी का वजन पृथ्वी पर 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है या 1 किलोग्राम है, 1 केजी है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा, उसका जो भार होगा चंद्रमा पर भी 1 केजी ही होगा, 1 किलोग्राम ही होगा। ये तो था हमारे पास दूसरा पॉइंट पदार्थ का। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये पता कैसे चलेगा? मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है ईंट, दूसरा लोहा। अब आपने तो कहा सर, आपने बता दिया ईंट और लोहा जो है पदार्थ के उदाहरण है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। अब आप कह रहे हो सर हमें कैसे पता? मैं बताऊंगा ना। आगे बढ़ते हैं उसके लिए। जैसे कि हमारे पास एक ईंट है, आप एक ईंट का उदाहरण ले रहे हैं। ईंट है, ईंट को अगर आप तोड़ेंगे तो वो टुकड़ों में टूट जाती है। अगर उसके बाद आप उन टुकड़ों को तोड़ेंगे तो वो कण का रूप ले लेती है। अब ये जो कण है, ये ईंट की सबसे छोटी इकाई है। क्यों है? क्योंकि देखो, ईंट एक पदार्थ है, पदार्थ टूटे टुकड़े बने, टुकड़े टूटे कण बने, यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? कण ही तो होगी। ईंट की सबसे छोटी इकाई, और ईंट जिससे बना है उसे कण का नाम दिया गया है। इसीलिए हम कहते हैं पदार्थ कणों से मिलकर बना है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लोहे की रॉड, लोहे की रॉड को अगर आप टुकड़ों में तोड़ते हो तो आप देखोगे जब आप उसे काटोगे या उसे गलाओगे, काटने के बाद और गलाने के बाद क्या होता है, वो टुकड़े तो बन जाते हैं। टुकड़े बनने के बाद क्या होगा कि वो छोटे छोटे कणों का भी रूप लेंगे। और वो कब लेंगे? जब आप उन्हें और तोड़ोगे और गलाओगे तो वो क्या बनाते हैं? कण बना देते हैं। अब यहाँ पर भी ये साबित होता है कि पदार्थ जो इसमें लोहा है वो भी कणों से मिलकर बना है। ये भी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ तक ये साबित हो गया पदार्थ कणों से मिलकर बना है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पदार्थ के प्रकार की। अब पदार्थ के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। प्रकृति के आधार पे पदार्थ को बांटा गया। किसके आधार पे? प्रकृति, यानी हमारी जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको देखकर इसको 2 भागों में बांटा गया पदार्थ को। पहला है भौतिक, दूसरा रासायनिक। हम इस चैप्टर में भौतिक के बारे में बात करेंगे। आप कहोगे रासायनिक के बारे में क्यों नहीं करेंगे? बेटा रासायनिक अगले चैप्टर में है, वहाँ हम सीखेंगे रासायनिक पदार्थ की प्रकृति। अभी हम सीखेंगे भौतिक पदार्थ की प्रकृति।
अब हम बात करेंगे भौतिक पदार्थ की प्रकृति के रूप। अब आपका पॉइंट यहाँ उठना चाहिए, आप कह रहे हो सर हमें कैसे पता कि भौतिक होता क्या है, किसे भौतिक कहते हैं, हम तो जानते ही नहीं, आप बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। भौतिक का मतलब होता है पदार्थ को उसकी वास्तविकता क्या है, ऐसा क्या दिखेगा पदार्थ में जिसे देखकर हम कहेंगे वो भौतिक है। भौतिक का मतलब होता है पदार्थ की वास्तविक स्थिति, उसका दिखाई देना, वो कैसा दिखाई देगा, जिसे भौतिक रूप कहते हैं। भौतिक रूप का मतलब क्या, पदार्थ कैसा दिखाई देगा, ऐसा क्या मिलेगा पदार्थ में जिसे हम कहेंगे ये पदार्थ का भौतिक रूप है। तो वो मैं आपको बताऊंगा किसे कहेंगे। देखिए, पहला जो रूप है वो बात कर रहा है पदार्थ कणों से मिलकर बना है। आप कह रहे हो सर ये तो पहले भी आपने बताया कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। बिल्कुल बताया, वो भी पदार्थ का एक रूप है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे उदाहरण की। जैसे कि मैंने उदाहरण दे रखा है बच्चों, कुर्सी, उदाहरण दे रखा है बॉल, उदाहरण दे रखा है जल आदि। ये सब क्या है, पदार्थ कणों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, ध्यान दीजिए, कणों से मिलकर बने हैं। अब आगे समझेंगे ये कणों से मिलकर कैसे बने हैं। तो आइए आगे देखते हैं कैसे पता चलेगा कणों से मिलकर जो है पदार्थ बनता है। आप कह रहे हो सर एग्जाम्पल भी बता दिया आपने, कुर्सी है, बॉल है, जल है आदि है, हमें देख के कैसे पता चलेगा। तो बच्चे आगे देखते हैं, तब पता चलेगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना है। देखो यहाँ पे मैंने आपको चित्र की सहायता से इसलिए समझा रखा है क्योंकि बच्चे चित्र की सहायता से साइंस अच्छे से समझ में आती है। और विज्ञान का मतलब ही है विशेष का ज्ञान, विज्ञान, विशेष ज्ञान दे रहा हूँ इसीलिए विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कुर्सी की। जैसे कि आपने देखा कुर्सी के कण, देखिए बेटे, कुर्सी के ये जो छोटे छोटे कण हमें दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कण, ये छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं तो टुकड़े बनते हैं। उन टुकड़ों को हम क्या बना देते हैं, उन टुकड़ों से हम बना देते हैं एक पदार्थ। जैसे कि हमने यहाँ बना दिया बेटे कुर्सी। ठीक है सर, आपकी बात मान ली, आपने तो बोल दिया कुर्सी बना दी। यानी ये जो पदार्थ है, ये जो कुर्सी है, किससे मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। अगले पॉइंट के बारे में हम पढ़ते हैं बॉल। बॉल के भी कण आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, छोटे छोटे कण। अब ये जो छोटे छोटे कण हैं, इन्हीं कणों से एक बॉल का भी निर्माण हुआ, तो ये भी क्या है, पदार्थ है बच्चा। आगे देखेंगे पानी के कण। पानी जो है वो भी एक किससे मिलकर बना है, कणों से ही मिलकर बना होगा, क्योंकि पानी भी एक क्या है, पदार्थ है। अब आपने इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ नोटिस नहीं की, इन तीनों पदार्थों में एक पदार्थ नोटिस नहीं किया, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिसने नोटिस किया हो तो अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। पानी के जो कण हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना बेटा। ये देखो, पहला कण दूसरे कण से कितना दूरी पर है, लेकिन हमें कुर्सी के कण और बॉल के कण पास पास दिख रहे हैं, क्योंकि ये ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं। अब ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये सब बताऊंगा मैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ, ये ठोस अवस्था में पाए जा रहे हैं। और ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, इनके बीच में कोई तीसरा नहीं आ सकता, हम पास पास हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या है, द्रव में आप कण देख रहे हो, द्रव में जो कण हैं वो एक दूसरे से अलग अलग नज़र आ रहे हैं, दूरी पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस पॉइंट को, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैंने बताया द्रव के अंदर जो पानी है उसमें कण दूर दूर दिख रहे हैं, और जो ठोस है कुर्सी और बॉल, इसमें कण पास पास नज़र आ रहे हैं, चिपके हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बच्चे कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अब कैसे पता चलेगा पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बेटा उदाहरण उठाओ। जल पोटेशियम परमैंगनेट, जल नमक। आपने बोला सर
एग्ज़ाम्पल तो लिख दिया, थोड़ा चित्र से दोबारा समझा दो, मज़ा आ रहा है, चित्र से समझने में मज़ा आता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप लोगों के लिए ही तो समझा रहा हूँ मैं। देखो अब हम बात करते हैं पोटेशियम परमांगनेट की। पोटेशियम परमांगनेट जो कि हमें चूर्ण की स्थिति में प्रदान किया गया, ठीक है। पोटेशियम परमांगनेट जब चूर्ण की स्थिति में प्रदान किया गया और इस चूर्ण को जब आप किसी फ्लास्क में डालते हैं, बीकर में डालते हैं, आप किसी ग्लास में डालते हैं, तो उसके अंदर जब आप जल के साथ पोटेशियम परमांगनेट मिलाएंगे तो ये पोटेशियम परमांगनेट एक कलर देता है जल को, एक रंग देता है जल को। क्या देता है बेटा? वो सर वो तो कलर देता है, क्या देता है? गुलाबी कलर देता है, ठीक है बेटा। अब जो उसने गुलाबी कलर दिया, क्या आप इस विलयन को मिलने के बाद पोटेशियम परमांगनेट को पानी से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप इसको छान कर अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते सर क्योंकि जल के अंदर जब मैंने पोटेशियम परमांगनेट को मिलाया तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा ये जो कलर है, ये जो रंग है फ्लास्क में, बीकर में, ये कलर कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। और इसमें पोटेशियम परमांगनेट का कोई भी कण दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी ये दूसरा जो भौतिक रूप है पदार्थ का, वो साबित होता है कि फ्लास्क के अंदर जो पानी के कण थे वो घुल चुके हैं। आप इसे छान के अलग नहीं कर सकते। पोटेशियम परमांगनेट जल से अलग नहीं हो सकता क्योंकि ये एक विलयन बन चुका है। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम्पल, दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखा होगा आपने, मैंने ये जो चित्र बना रखा है, इसमें एक गिलास के अंदर पानी लिया गया और पानी के अंदर हम डाल रहे हैं बेटा नमक। क्या डाल रहे हैं? नमक डाल रहे हैं। अब जब नमक मिला रहे हैं तो हमने ये देखा कि चम्मच से जब नमक मिलाते हैं तो क्या वो जो कण हैं, जल के जो कण हैं और नमक के जो कण हैं, वो आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। और घुलने के बाद क्या पानी के अंदर नमक के कण आपको प्रतीत होंगे, दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे? क्योंकि सर अभी आपने ही तो बताया, पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, दिखाई नहीं देते। इसलिए जल और नमक का विलयन हमें प्राप्त हुआ, पदार्थ के कण छोटे छोटे होने के कारण। ठीक है गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप पर जाइए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। और गाइस एक और बात, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद गाइस फॉर मोटिवेट मी। थैंक यू।